नमस्कार स्टूडेंट्स, आज है 27 फरवरी। 27 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, सिलेक्शन उसी का होता है जो एक्स्ट्रा पढ़ता है, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखिए और क्लास को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए राष्ट्रीय व्यापी एकल खुराक एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है? तो वो कौन कौन सी आयु के वर्ग के लड़कियों के टीकाकरण करने के लिए कर रही है? ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रस्तावित एचपीवी टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइकल कैंसर के बोझ को कम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में भारत में गर्भाशय गिरवा सर्वाइकल कैंसर का लगभग कितने प्रतिशत मामला एचपीवी संक्रमण से जोड़ा पाया गया है? ठीक है, तो वो कितना पाया गया है? 90%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एचपीवी टीकाकरण अभियान की अवधि कितने दिनों तक प्रस्तावित है? तो वो कितने दिनों तक प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर सी 90 दिनों तक। क्लास के लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में एचपीवी टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक किए जाएंगे? तो ये कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा बुक किए जाएंगे? यूपिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सतत ऊर्जा सप्ताह SEW सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? विक्टोरिया फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सतत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन किस संगठन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, SADC। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी कम्युनिटी, ठीक है। साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, SADC सतत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा गरीबी समाप्त करने हेतु समाधान तलाशना, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो कौन से राज्य का नाम केरलम हो गया? ऑप्शन नंबर सी, केरल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसी राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक शक्ति किसके पास होती है? तो ये किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राज्य का नाम परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नाम, किसी भी राज्य का नाम अगर हम चेंज करेंगे तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा थर्ड या तीसरा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद तीसरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय के किस नए परिसर में आयोजित की गई है? तो ये किस परिसर में आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर बी, सेवा तीर्थ में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नेता की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किसका किया है? ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी का, ओके। क्वेश्चन नंबर 14,
हाल ही में चंद्रनव वर्ष का भव्य आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किस में किया गया? ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को में। ये किसकी राजधानी है मॉस्को? रूस की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में किस ब्रिटिश वास्तुकार की प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित की गई है? तो कौन से ब्रिटिश वास्तुकार की प्रतिमा के स्थान पर रखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू क्लास।